ओम शांति। मैं बी के राम बाबू शर्मा। ओम शांति। मैं बी के राजेश शर्मा। ओम शांति। ओम शांति भाई भाई जी, कल आपने बताया था कि 4 युग होते हैं, चारों युग बराबर होते हैं, हाँ है ना। और इनका पूरा 4 युगों का एक कल्प होता है, जो होता है पूरे 5000 वर्ष का। 5000 वर्ष के अंदर चारों युग आ जाते हैं, चारों युग पूरे हो है ना। और जाते हैं। चारों युगों की जो आयु होती है सेम होती है, मतलब एक बराबर होती है। हाँ एक युग की आयु 4 हिस्सों में बांटी जाए तो 1250 वर्ष होती है। जी बिल्कुल। 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता युग, 1250 वर्ष का द्वापर और 1250 वर्ष का कलयुग। टोटल 5000 वर्ष आयु होती है पूरे कल्प की। 5000 वर्ष ना? के बाद तो ये कैसे सिद्ध करेंगे आपके 5000 वर्ष की आयु होती है? थोड़ा सा आप इसको विस्तार में बताएं ताकि लोगों को समझ में भी आए। भाई जी क्या है, बाबा ने बताया हमको ये बात, से बाबा ने तो वही बता सकते हैं कि 5000 वर्ष का पूरा कार्यकाल होता है। उन्हीं के हिसाब से हम सिद्ध करना चाहते हैं। ये सिद्ध करने के लिए अगर हम देखें, लौकिक में भी देखें, लौकिक में आज के समय में कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ के मेले में तो सभी लोग जाते हैं, सबको मालूम है कि हाँ कुंभ का मेला क्या होता है। वहाँ पे साधु संत महात्मा लोग आते हैं और हमारे इधर से जो भी व्यक्ति होते हैं ये सब लोग जा कर के एकत्रित होते हैं उस मेले में। अच्छा, कुंभ के मेला अधिकतर मैंने देखा है ऐसी जगह होता है जहाँ पे 2 नदियों का या 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी का संगम होता है। हाँ, त्रिवेणी का संगम होता है। ऐसी जगह कुंभ के मेले लगते हैं और हम सब मनुष्य और जो ऋषि मुनि हैं सबका ये संगम सब होता है। लोगों का संगम होने का वो मेला कहलाता है, संगम। तो ये कुंभ के मेले से ही सिद्ध होता है कि जो लोगों ने बोल दिया है, बहुत से लोगों ने कई जगह पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि सतयुग लाखों वर्ष का है, त्रेता इतने लाख वर्ष का है, द्वापर इतने लाख वर्ष का है। वाकई अगर ये चीज़ सब है तो क्योंकि लाखों वर्ष में अगर जाएंगे तो कोई किसी के जन्मों को नहीं जान पाएगा, कितने जन्म हुए, क्या है क्या नहीं है, अतः के देंगे। अतः कहने से आदमी उसको जान नहीं पाता सही तरीके से, न समझ पाता है। अब 84 जन्म होते हैं पूरे कल्प में और ये कुंभ मतलब का 5000 वर्ष में मनुष्यों के 84 जन्म जो होते हैं। सबसे श्रेष्ठ आत्मा है जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के ही 84 जन्म होते हैं। शुरू में सतयुग से स्टार्ट होता है और लास्ट कलयुग के अंत में 84 वही वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, नारायण बनते हैं और फिर यहाँ पे ब्रह्मा के रूप में आते हैं, जो मनुष्य साधारण मनुष्य जिनको बोलते हैं। जो लाखों वर्ष में तो फिर वो आयु मतलब बहुत ज़्यादा जन्म हो जाते हैं। हाँ, तो वो गणना नहीं कर सकते हैं। अब इसको लाखों वर्ष जो है वो कैसे सिद्ध होगा? लाखों वर्ष के, भाई सतयुग लाखों वर्ष का है और कलयुग हजारों वर्ष का है, इसको सिद्ध ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब हम कुंभ के मेले में भी जाते हैं तो कुंभ का मेला हमारा हर 3-3 साल में होता है, क्योंकि वो भी हम कर सकते थे ना। जैसे एक कुंभ का मेला 8 साल का होता है, एक कुंभ का मेला 3 साल में होता है, एक कुंभ का मेला 4 साल में होता है, मतलब बराबर ऊपर नीचे कर सकते थे। अब ये 4 युग होते हैं तो चारों युग के हिसाब से एक एक कुंभ को गणना में मापा गया हुआ है। ये उसका स्रोत है कि मतलब एक 3 साल का एक कुंभ होगा सतयुग का, एक त्रेता का 3 साल बाद आएगा, फिर 3 साल बाद द्वापर का कुंभ होगा, फिर चौथे साल में जो कलयुग होता है और अंत में जब बिल्कुल दोनों कलयुग और सतयुग जब आना वाला होता है तो उसको बोलते हैं सिंहस्थ महाकुंभ। अच्छा, उससे बोलते हैं सिंहस्थ। हाँ, उसको सिंहस्थ महाकुंभ इसलिए बोला जाता है कि पूरे कल्प का एक होगा। हाँ, कल्प का एक पूरा संगम हो रहा है वो। और वहाँ जो वो सिंहस्थ महाकुंभ होता है वो उज्जैन में होता है। उज्जैन में इसलिए होता है कि वहाँ महाकाल है, महाकाल जो कालों के काल है। शिव बाबा जो महाकाल है। परमात्मा। हाँ, तो वो परमात्मा है। परमात्मा यहाँ आती है सिंहस्थ, चारों युग पूरे हो जाते हैं और उसके बाद सिंहस्थ कुंभ उसी का उदाहरण है कि वहाँ आने के बाद में हम आत्माएं और परमात्मा का संगम हो जाता है, इनका संगम होता है। ये समझने की बात है। बीच में मनुष्यों का और देवताओं का होता रहता है। मनुष्य और देवताओं का इनका चलता रहता है, 3-3 साल में होता है और 12 साल में एक बार
ये चारों का कल्प में पूरा एक संगम युग महा होता है, सिंहस्थ महाकुंभ। उसमें आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। हाँ, उससे आत्मा बोलते और हैं- परमात्मा। उससे बोलते हैं सिंहस्थ महाकुंभ। हाँ, इसको बोला जाता है कुंभ। कुंभ का मेला ये भी 3-3 साल का है। हाँ, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हर युग हर की युग आयु भी बराबर ही कि है। बराबरी ही है। हाँ, अब जैसे ये अपन उदाहरण के रूप में बोलते हैं कि वह जगन्नाथपुरी में 4 हांडे, जो हाँ। कल अपन ने वीडियो में हाँ। बताया था आपने कि 4 हांडे जो रखे जाते हैं, तो 4 हांडे बड़े छोटे नहीं होते, बराबर ही होते हैं। बराबरी एक समान हांडे होते हैं कि छोटे बड़े तो रखेंगे नहीं। 4 हांडे मतलब 4 युग का ही भोग लगा हुआ कि ये चारों युग भरपूर रहे हमारे, इसलिए वो पूरा भंडारा भरपूर करते हैं कि ये भंडारा चारों युग में भरपूर रहे। तो उद्देश्य ये होता है, इसलिए 4 हांडों में भोग लगाया जाता है। तो कुंभ के मेले का ये रहस्य है। कुंभ के मेले का रहस्य ये ये है। 4 युग जो होते हैं हाँ। एक समान होते हैं। पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष होती है ना। 5000 वर्ष इससे सिद्ध होता है कि हर संगम युग 3-3 साल में आता है, तो 4 में 12 साल का होता है। हाँ। ऐसा ही ये है कि 1250 साल का एक एक युग है। वो 50 वर्ष जो दिया हुआ है वो क्या है, संधि होती है हाँ, कि एक युग से परिवर्तन, दूसरे युग में वो 50 वर्ष का उसमें होता है। उसमें जोड़। हाँ, और कल्प में कलयुग और सतयुग, इन दोनों को मिला करके 50-50 वर्ष करके 100 वर्ष का ऐसा संगम होता है। हाँ, वो से जैसे अभी बाबा ने बोला है, सिर्फ बाबा ने, कि अभी मैं आया हुआ हूँ और ये 50 वर्ष तुम्हारे कलयुग के हैं, 50 वर्ष सतयुग के। सतयुग ये 100 दोनों वर्ष को के मिला लिए के मैं आया हुआ हूँ। 100 वर्ष के लिए बाबा आया हुआ है और 100 वर्ष में ही ये सब कुछ परिवर्तन हो जाता है और सतयुग की धरनी तैयार हो जाती है। हाँ, तो ये कुंभ का उद्देश्य है। इससे सिद्ध होता है कि हाँ, ये चारों युग बरोबर समान हैं, कोई युग छोटा बड़ा नहीं है, चारों युग की आयु समान है। इससे सिद्ध होता है ये। अब स्वयं परमपिता परमात्मा ये बात बोल रहा है और परमपिता वो हम प्रथा में जो परंपराओं के अनुसार चला भी रहे हैं, उसी का तो उसी उसको को चला थोड़ा रहा है। सा अपनी बुद्धि पे थोड़ा ध्यान दे करके इस चीज़ को अपन सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, वाकई में चारों युग बराबर होते हैं, चारों युगों की आयु बराबर होती है। और जब 4 युग पूरे बीत जाते हैं तो एक कल्प होता है, उस कल्प से बोलते हैं सिंहस्थ महाकुंभ। और इसको सिद्ध करने के लिए परमात्मा ही आता है, परमात्मा ही बताता है कि बच्चों, तुमने अपनी गणना के हिसाब से हर युग को छोटा बड़ा कर दिया है, जबकि ये छोटा बड़ा नहीं है, ये समान है। मैं हर बच्चे को समान समय देता हूँ, समान समय में कार्य देता हूँ कि तुम्हें ये कार्य करना है और सबको समान देना पड़ता है। ऐसा नहीं छोटा बड़ा कम ज़्यादा करते हैं। अच्छा भाई जी, वो ये स्वास्तिक के बारे में आपने बताया था कि स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाते हैं अपन, हर घर में मिलेगा, दुकान में मिलेगा, जहाँ पे भी कोई शुभ काम होते हैं तो वहाँ पे स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाया जाता है। जी बिल्कुल, है ना। तो स्वास्तिक का जो सिंबल बनाते हैं वो, उसका आप उस दिन बता रहे थे कि उसका भी अर्थ होता है, स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, और थोड़ा सा उसके बारे में आप। उसका भी स्वास्तिक का अर्थ भी यही होता है, जैसे हमने संगम का बतलाया है, 4 हांडों को बतलाया है, तो स्वास्तिक में भी 4 खाने होते हैं पूरे। 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं। चारों खाने में एक सतयुग का है, एक त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का। 4 युग की 4 चारों समान ही है, चारों छोटा बड़ा भुजाएं, हाँ। छोटा बड़ा नहीं कर सकते अगर हैं। स्वास्थ्य को अपन छोटा बड़ा बनाएंगे तो वो उसका अच्छा कोई नहीं उद्देश्य ही लगेगा। नहीं लगेगा। मतलब सृष्टि चक्र का एक वो बताया है उसमें। और स्वास्तिक का मतलब होता है सुदर्शन चक्र, हाँ। जो कृष्ण के हाथ में दिया हुआ है, वहीं विष्णु के हाथ में बताया गया है सुदर्शन चक्र को। ये सुदर्शन चक्र मतलब स्वयं का दर्शन, हाँ। सुदर्शन उसको कौन बोलते हैं से युग में? सुदर्शन। हाँ। तो ये जब स्वास्थ्य को उंगली पे रख के अगर घूमता है तो एक चक्र की तरह बन जाता है ये, क्योंकि दिशा एक ही होती है, एक दिशा में चलता है, तो सुदर्शन चक्र की तरह चलता है ये। तो स्वयं के दर्शन को जाने, परमात्मा बोलता है कि स्वयं के दर्शन को ये स्वास्तिक के द्वारा जाने स्वयं का कि दर्शन तुम करें। कहाँ से आए हो, कहाँ तुमने कौन सी युग में जन्म लिया है, कितने तुम्हारे जन्म हैं। इसका मतलब होता है सुदर्शन। स्वास्तिक जो चित्र बनाया हुआ वो इसीलिए बरोबर दिया हुआ है कि आपके जन्म 84 जन्म हैं, सतयुग से लेके लास्ट तक। जो पहला जन्म है वो श्री कृष्ण के रूप में है। श्री कृष्ण और राधा जब उनका स्वयंवर होता है तो स्वयंवर होने के बाद ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अच्छा, वो इसी वजह से वो कहानी जो बताई है शास्त्रों में कि हाँ। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, लेकिन वो
रहते हैं कि विवाह तो हुआ है उनका, लेकिन विवाह होने के बाद उनका नाम परिवर्तन हुआ। ये प्रथा चलती है, लोगों से हम पूछते भी हैं, कई लोगों के घर में प्रथा चलती है कि स्वयंवर होने के बाद जब पत्नी जाती है, पहले आप आजकल क्या हो गया है, पत्नी जब जाती है तो उनके घर में उसका नाम चेंज करते हैं। हाँ, अब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये नाम क्यों चेंज कर रहे हो आप, क्या है कि प्रथा चली आ रही परंपरा है ये पुरानी। तो परंपरा ये सतयुग से आई हुई है, सतयुग से ये परंपरा चल रही है कि जो भी पति पत्नी होते हैं स्वयंवर के बाद उनका नाम, मतलब राधा कृष्ण उनका बचपन का नाम है, और युवावस्था का नाम है लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी और नारायण। क्या होता है, कृष्ण जो है वो है सतयुग के प्रिंस, सतयुग के राजकुमार राजकुमार हैं वो। पहला राजकुमार। हाँ, और जब उनको डिनाइस्टी और मिलती राधा है, जी हैं सतयुग की पहली पहली राजकुमारी। राजकुमारी, जब उनको डिनाइस्टी मिलती है, डिनाइस्टी, सतयुग मतलब हिंदी डिनाइस्टी का में। मतलब राजभाग, राजपाट जो मिलता है सतयुग का, महाराजा महारानी बनते हैं वो, तो उनके लिए लक्ष्मी और नारायण नाम रखा था उनका। जैसे स्वयंवर गद्दी पे के बाद, बैठते हैं जैसे गद्दी पे बैठते हैं, वहाँ गद्दी का महत्व है। गद्दी एक त्यौहार है बहुत बड़ा वहाँ पे, तो गद्दी पे जब बैठते हैं तो उनका नामकरण होता है कि लक्ष्मी और नारायण। तो ये इनका पूरा समय काल चलेगा। और सुदर्शन चक्र जो है वो कृष्ण के हाथ में इसीलिए दिखाया हुआ है, और उधर नारायण के हाथ में दिखाया हुआ है। बाकी ये और किसी के एक हाथ ही में है। नहीं। हाँ, वो एक कोई सा गीत भी अभी आजकल चलता है लेकिन लोग समझते नहीं है, नाथ नारायण केशव नारायण, सब चीज़ उसमें बोलते हैं कि वो उसमें चारों नाम बोलते हैं, कृष्ण का भी बोलते हैं, माधव का भी बोलते हैं, नारायण का भी बोलते हैं, वासुदेव का भी बोल। वासुदेव का भी बोलते हैं कि ये एक के ही नाम है, ये एक ही है। यहाँ पे गीत में भी गाते हैं लेकिन बुद्धि से अटैच नहीं करते कि ये एक ही व्यक्ति है। नहीं तो वो आपसे मैंने पूछा था, जो स्वास्तिक बनाते हैं वो स्वास्तिक के 4 खाने हैं। तो जैसे पहला सतयुग का खाना हुआ, तो उसका क्या महत्व है, सतयुग में क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। फिर कलयुग में और ये चारों युगों में क्या क्या रहता है। देखिए सतयुग ये खेल है एक ऊपर से नीचे उतरने का, अच्छा। हाँ, और नीचे से एकदम से ऊपर चढ़ने का ये खेल है। ये ड्रामा बना हुआ है, चारों युग बराबर परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं। अब ये सृष्टि, जो सृष्टि है हमारी प्रकृति और परमात्मा, इनके द्वारा हम आत्माओं का, ये तीनों का ये खेल है। खेल बनाया तो गया। सतयुग और त्रेता, यहाँ पे हम देवी देवता के रूप में रहते हैं। सतयुग में कैसा वो रहता है, प्रकृति कैसी रहती है, कैसा प्रकृति क्या रहता एकदम है से थोड़ा? पावन रहती है, सतो प्रधान रहती है, क्योंकि आत्मा जब सतो प्रधान रहती है उस समय आती है और इस रंग मंच पे पार्ट बजाती है। तो सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ पे कोई अहिंसा नहीं होती है। सतो प्रधान शरीर। सतो प्रधान शरीर होता है, जो अच्छा। शरीर की आयु भी सतो प्रधान होती है, तो आयु बड़ी होती है। वो वहाँ पे सतो प्रधान का मतलब अपन किस चीज़ से तुलना करें। सतो प्रधान का गोल्डन एज। देखिए आयु के हिसाब से भी तुलना कर सकते हैं गोल्डन आप। एज जो बोलते हैं हाँ। परमात्मा, तो वहाँ पे हर चीज़ सोने ही सोने की होती है। सोने सोने की है, स्वर्ण स्वर्ण का समय है, स्वर्ण युग मुद्रा, बोलते स्वर्ण युग बोला जाता है उसको, आज भी बोलते हैं। सोने के महल, क्रिश्चियन सोने के उससे बर्तन, सोने 5000 के वर्ष पालना। की जो समय दिया हुआ है कार्यकाल, उसको भी सिद्ध होता है कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि क्राइस्ट से आने से 3000 वर्ष पूर्व ये भारत जो था वो पैराडाइज था। पैराडाइज मतलब सतयुग था, सोने की चिड़िया था, स्वर्ग था। सोने की चिड़िया स्वर्ग जिसको हम बोलते हैं। तो सोने की चिड़िया हमारा भारत देश जब सतयुग था, जब था। सतयुग के बाद में स्वर्ण का समय होता है। तो वहाँ पे सोने के ही महल होते हैं, सोने के ही बर्तन होते हैं, हर चीज़ सोने की होती है। हीरे मतलब जवाहरात जो आज हम देखते हैं वो तो पहले ढेर था वहाँ पे, ऐसा था, मतलब खदानों के रूप में मिलता था कि इससे महल तक बना लेते थे, इतना था। जैसे आज यहाँ पहाड़ देखते हैं ना हम लोग, ऐसे वहाँ पे स्वर्ण का पहाड़ रहते हैं, हीरे जवाहरात। हीरे जवाहरात मोती ऐसे पैरों में बिछे हुए रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ अथाह है, तो वहाँ कोई दुख नाम की चीज़ नहीं है। धन इतना है, अपार है, तो धन कमाने की जरूरत ही नहीं है, इतना धन है। हाँ, देवी देवताओं को कमाते हुए देखा ही कहाँ किसी ने। हाँ, यही परमात्मा का, जो परमात्मा के बच्चे बनते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और लक्ष्मी नारायण के रूप में बनते हैं, जो आज के रूप में अगर हम करते हैं परमात्मा के साथ मिलकर के परमात्मा को याद करेंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है परमात्मा वो हमको देता है इस रूप में। वो एक कहावत भी है ना कि हे नर ऐसी करनी कर हाँ। कि नर से नारायण पद की प्राप्ति हो, हे नारी ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति। अब ये क्या है भाई जी, कि लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अभी परमात्मा ही बताता है इस बात को कि लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने। तो भाई उन्होंने कुछ किया होगा जब तो बने वो, कि ऐसे तो आ नहीं गया।
तो ये जो समय होता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग, जब यहाँ परमपिता पे हम परमात्मा। आत्मा जो अभी कलयुग में भ्रष्ट हो गई हैं, आत्मा ऐसी हो गई हैं जो मन के बस में हो गए हैं। अब उस मन के द्वारा हमारे जो संस्कार जो हैं उनको हम परिवर्तन करते हैं, परमात्मा से, परमात्मा की याद में बैठ उनकी शक्ति करके, लेके। हाँ, उनसे शक्ति लेकर के, उनके हिसाब से, उनकी श्रीमत पे चलकर हम ये सब प्रक्रिया करते हैं, ये कार्य करते हैं, तो हम श्रेष्ठ बनते हैं। अभी जो पतित बन गए हैं, फिर हम श्रेष्ठ बनने का कार्य करते हैं, और श्रेष्ठ बनते हैं तो जब परमात्मा के बच्चे बन करके अगर श्रेष्ठ बनेंगे तो परमात्मा की जो धन है, खजाना है, वो पूरा हमको प्राप्त होता है। तो इसी से हम महालक्ष्मी और नारायण के रूप में स्वर्ग के रूप में प्राप्त होता है अपने को। स्वर्ग के रूप में बैकुंठ प्राप्त के, होता जिससे है। बैकुंठ भी बोलते हैं, स्वर्ग भी बोलते हैं। और यही डिनास्टी भाई जी चलती है, सतयुग से त्रेता में आते हैं, तो उसको हम त्रेता को बोलते हैं रजत युग। रजत मतलब चांदी का युग हो मतलब जाता है। थोड़ी सी गिरावट आ जाती थोड़ी है। सी दो कलाएं कम हो जाती हैं, तो इसको हम रजत युग बोलते हैं। और सतयुग में हमारे जो अष्टमी, जैसे हम बोलते हैं ना कृष्ण की अष्टमी, तो ये अष्टमी का मतलब ये नहीं कि अष्टमी के दिन जन्म हुआ है कृष्ण का। अपन कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं और राधा जी की भी राधा अष्टमी मनाते हैं। हाँ, तो ये कृष्ण राधा जी की भी अष्टमी मनाते हैं और कृष्ण की भी अष्टमी मनाते हैं। तो कृष्ण के कोई अष्टमी के दिन जन्म नहीं। ये सतयुग में इनका शरीर इतना पावन है, सत्व प्रधान है, तो इनकी आयु 150 वर्ष कही गई है। 150 वर्ष इनकी आयु होती है एक जन्म की। तो ऐसे ही इनके 8 जन्म होते हैं, राधा जी के और कृष्ण जी के। राधा जी और कृष्ण जी के 8 जन्म होते हैं, तो इसको अष्टमी कहा जाता है कि 8 जन्म सतयुग में होते हैं। 8 बार गद्दी संभाली उन्होंने। 8 बार गद्दी संभाली, 8 जन्म सतयुग में हुए, इसलिए अष्टमी गाई जाती है। और नवा जन्म, और नवा जन्म जब त्रेता में आता है तो वो राम नवमी कहलाती है। हाँ, ये है उसका। हाँ, कि नवा जन्म राम के रूप में इन्हीं आत्माओं ने उनका लिया। सीता के रूप में हुआ। हाँ, जिनको हम अवतार बोलते हैं कि ये फिर विष्णु थे, विष्णु 8 जन्म रहे, उसके बाद में फिर राम के रूप में राम नवमी हुई। तो ये नवमी का वो है राज के, नवमी है कि नवमी के दिन हुआ। हाँ, नवमी के दिन मतलब नवा जन्म राम के रूप में राम हुआ। के रूप में हुआ। आत्मा हाँ। वो ही है। उसके बाद क्या है, फिर थोड़ी सी जो कला कम होती है, तो राम के रूप में इन्होंने 12 जन्म लिए, जिनको हम त्रेता 12 युग में। त्रेता युग में 12 जन्म लिए राम के रूप में, तो इनको हम बोलते हैं 12 अवतार। हाँ, 12 अवतार जो बोलते हैं तो वो राम के रूप में लिए इन्होंने 12 जन्म। तो 12 जन्म में 125 वर्ष आयु अगर गणित करेंगे तो 1250 12 की जगह 12 बोल देते हैं। 12 बोल देते हैं। 12 जो मतलब जो पशु बताया गया हाँ। है उसका रूप बता देते हैं। ये नहीं बोलते कि 12 जन्म हुए हैं। 12 जन्म हुए, 12 अवतार नहीं हुए हैं, 12 जन्म लिए गए हैं त्रेता में। हम्म। तो ये हमारे 20 जन्म हो जाते हैं भाई जी। 20 जन्म होने के बाद द्वापर में जब हम आते हैं ये संगम चेंज होता है। भाई धरती प्रकृति अपना परिवर्तन करती है जब हम अपने मन के वश में हो जाते हैं। मन कहता है कि अभी तक क्या देवी देवता थे वो आत्मिक स्थिति में रहे, अपने को स्वयं को आत्मा समझ के कार्य किया उन्होंने, तो वो शुद्ध पावन रहे, हिंसक भी नहीं थे, अहिंसक थे। वो सब न वाणी से हिंसा करते थे न कर्मों से हिंसा होती थी वहाँ पे, क्योंकि आत्मा को कुछ करना ही नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, कुछ करना है। अब मन का प्रभाव आता है द्वापर से, जैसे ही धरती परिवर्तन होती है उसके बाद में सब कुछ धरती में समझ आता है। हाँ। जैसे त्रेता में रामायण में बतलाया है ना, हाँ, सीता जी धरती में समा गई। एक सीता का काम नहीं है वहाँ वो पे, सभी सीता लोग- मतलब आत्मा है। सीता मतलब आत्मा के आत्मिक भाव समाप्त हो गया वहाँ पे। भाई इतने परेशानी आ गई, सब कुछ आ गया, तो फिर उसके हिसाब से फिर धरती परिवर्तन जब होती है फिर द्वापर आ जाता है। तो हमारा अद्वैत भाव वहाँ रहता है सतयुग त्रेता में, इसके बाद द्वैत भाव हो जाता है तो द्वापर बोलते हैं कि हम अपने आप को शरीर भी समझते हैं और आत्मा भी समझते हैं। तो वहाँ पे हमारा ये 20 जन्म ये हो गए हमारे सतयुग त्रेता में। उसके बाद हमारे जन्म जो हैं वो 21 जन्म है द्वापर युग में। ये हमारे जन्म होते हैं वहाँ पे 21 जन्म, क्योंकि आयु कम हो जाती है, शरीर थोड़ी सी गिरावट आती है, तो रजो स्थिति में आ जाता है, सतो से रजो में आ जाता है। अब रजो स्थिति में आने के बाद प्रकृति भी वैसी हो जाती है, धरती एक बार फिर से जुड़ती है और पहाड़ वगैरह बन जाते हैं। वो जो सोना चांदी जितना है वो सब धरती में चला जाता है। उसके बाद तांबा पीतल आ जाता है। और अब ये तीसरा युग हो जाता है तांबे का। तांबा पीतल इसको बोलते हैं हम 4 युग में, कि तांबा आ जाता है। 20 जन्म हमारे ये हो जाते हैं यहाँ पे। तो 20 जन्म होने के बाद में जब द्वापर समाप्त होता है फिर से,
तो फिर जब ज़्यादा गिरावट होती है, कलयुग जब आता है, तो हम तमो प्रधान स्थिति में आ जाते हैं। तमो प्रधान स्थिति में आने के बाद यहाँ हमारे 63 जन्म होते हैं, नहीं 63 42 जन्म होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये टोटल मिला के 42, 21 और 20, ये टोटल मिला करके हमारे, और एक ये हमारा संगम युग पे जन्म है। तो ये सब मिलाकर के जन्म हमारे 84 जन्म टोटल होते हैं पूरे। ये आयु गणना है 84 जन्म की, क्योंकि कलयुग में क्या है, कोई आयु समय सीमा नहीं है निर्धारित। एक द्वापर में तो 100 वर्ष है मनुष्य की आयु, और मनुष्य के बाद में कलयुग में इसकी कोई समय आयु नहीं। कोई 10 कलयुग साल में में भी जा रहा आत्मा है। इतनी गिर जाती है, मतलब काली हो जाती है, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं, शक्तियाँ नहीं रहती है, शक्तियाँ आत्मा खत्म हो जाती का हैं। नहीं बोल वहाँ सकते टोटली हम। मतलब क्या शरीर है, समझते हैं। जो मन का प्रभाव पड़ता है, मन अपने हिसाब से कार्य करता है, उसके जो संकल्प होते हैं वो सिद्ध नहीं हो पाते उतने, और उसका जो आवरण चढ़ता है, पाप और पुण्य वाला जो आवरण चढ़ता है, उसके हिसाब से हम जन्म लेते जाते हैं प्रक्रियाएं, और हमारे कर्मों का बंधन में बन जाते हैं। उसमें गिरावट आती जाती है। गिरावट आती जाती है, कर्म के बंधन भी बनते जाते हैं, और उन कर्मों के हिसाब से हम जन्म बाई जन्म लेते जाते ये हैं। क्या आत्मा कैसी हो जाती है इस समय? आत्मा तमो प्रधान हो जाती तमो है। प्रधान मतलब काली। काली बोलते हैं लोहे का युग। जिसको सिद्ध किया हुआ, जैसे वहाँ पे सतयुग में कृष्ण को बोलते हैं गोरा जी, गोरा जी बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं श्याम। कलयुग में जो बोलते हैं श्याम, जैसे बोलते हैं नाम बोला ना, श्याम सुंदर। हाँ, तो जब श्याम यहाँ है, तो यहाँ काली आत्मा है, तो श्याम बोलेंगे उसको। कहते हैं ना, मैया मुझे काला कैसे किया, तो वहाँ पे वो कृष्ण जी का बोलते हैं। हाँ। कृष्ण जी का बोलते हैं कि वो कालिया नाग ने डसा मेरे को विष। कालिया नाग क्या छोड़ेगा? विष। तो विष यहाँ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो रूपी हैं विकार, ये विष है। तो इनको विष को हम भोग करते करते क्या होगा? काले पड़ गए, श्याम बन गए। श्याम बन गए। तो श्याम कृष्ण वर्ण का हो गया रूप हमारा। भी श्याम वर्ण बता दिया तो है। श्याम वर्ण है ना? इसलिए और माता